हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के बारे में, जो कि क्लास 10th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बोर्ड एग्जाम में। इससे अच्छे खासे नंबर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो काफ़ी इजी होते हैं। जस्ट आपको रिएक्शन ध्यान में रखना है और जस्ट कुछ रूल याद रखना है कुछ केमिकल्स के, उतना ही से आपका क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व हो सकता है। फर्स्ट यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन की, तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन एग्जैक्टली होता क्या है? तो ये रिएक्शन होता है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये किसका रिएक्शन होता है? तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का ये क्या होता है, अगर साथ में अगर रिएक्शन अगर हो जाता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो यही जो रिएक्शन होता है यही हमारा कहलाता है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। क्योंकि जब ये रिएक्शन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहा हमारे पास क्या रहा, कार्बोक्सिलिक एसिड रहा, और ये हमारे पास अल्कोहल रहा। जब इन दोनों का रिएक्शन जब होता है तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है, ये इथाइल इथेनॉल यहाँ पे देख पा रहे हो, ये क्या है, एस्टर है। ये है एस्टर। और एस्टर की एक फॉर्मेशन होता है इनके रिएक्शन से, जिस कारण से इनके रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे एस्टर की अगर बात कर ली जाए तो एस्टर जो होता है एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है। स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड कहने का सिंपल सा मतलब होता है, जब भी हम किसी फ्रूट मार्केट से अगर गुजरते हैं तो हम लोग कुछ अच्छा फील करते हैं। स्मेल जो आता है फ्रूट का जो आता है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया अच्छे तरीके का आता है और काफ़ी स्वीट होता है। वो जो स्मेल होता है ये किसके कारण आता है, तो ये एस्टर के कारण आता है। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमारे पास कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रोल क्या होता है। इस जो भी हमारे पास रिएक्शन होता है एसिडिफिकेशन रिएक्शन, इसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रोल पूछा जाता है। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहने का मतलब क्या होता है कि जो वाटर को क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि इस रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो वाटर का फॉर्मेशन हो रखा होता है, और जितना ज्यादा वाटर हम क्या करेंगे इस रिएक्शन से हम बाहर निकाल देंगे, उतना ही ज्यादा अपने को क्या मिलेगा, एस्टर मिलेगा। तो अपना जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होता है वो इस रिएक्शन में एस्टर ज्यादा से ज्यादा अपने को चाहिए, जिस कारण से वाटर को अपने को क्या करना पड़ता है, इस रिएक्शन से बाहर ले जाने के लिए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का क्या करना पड़ता है, इस्तेमाल करना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि जब भी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है तो हम डायरेक्ट इस टेस्ट ट्यूब को हीट ना करके क्या करते हैं, इसको वाटर बाथ देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इस तरीके से अगर गर्म करते हैं तो इसको बोलते हैं वाटर बाथ। वाटर बाथ इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी इस टेस्ट ट्यूब पे अगर बात करें तो हमारे पास क्या है, एल्कोहल इस्तेमाल कर रखे हैं। एल्कोहल की अगर बात करें तो काफी ज्यादा कैसा होता है, हाईली इनफ्लेमेबल होता है। ये कैसा होता है, हाईली इनफ्लेमेबल होता है। अगर डायरेक्ट अगर इसको हीट अगर किया जाएगा इस टेस्ट ट्यूब को, तो आग लगने की चांसेस क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, और उससे क्या हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए हम डायरेक्टली हीट ना करके क्या करते हैं, इसको वाटर बाथ करके इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा हमसे क्वेश्चंस यहाँ पे इस तरीके से पूछा जाता है कि अब आपको रिएक्शन की जो दे रखा है इसको लिखना पड़ता है डायरेक्टली। इसमें से हो सकता है कि ये जो इथेनॉइक एसिड की जगह पे आपको क्या देते हैं, प्रोपेनोइक एसिड देते हैं, और तब आपको रिएक्शन लिखने के लिए दे दिया जाए। तो इसके लिए क्या होता है, सबसे बेसिक सिंपल सा हम रूल देखेंगे कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। चाहे कोई भी हमारे पास यहाँ पे केमिकल दे दे, बस अपने को इतना पता होना चाहिए कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। और वो कैसे पता लगेगा, तो इसमें हम फंक्शनल ग्रुप देख लेंगे कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अगर COOH रहेगा तो ये कैसा है, कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा। अगर OH अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो क्या रहेगा, ये अल्कोहल रहेगा। बस इन दोनों को पहचान लेंगे तो हम काफी आसानी से रिएक्शन लिख सकते हैं। जैसे कि एक रिएक्शन लिख करके इसी रिएक्शन को हम देखते हैं किस तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे आप यहाँ पे देखो इथेनॉइक एसिड हमारा लिखा हुआ है, तो जैसे ही लिखा हुआ है उसी तरीके से आप रहने दो। और दूसरा जो हमारे पास रिएक्शन है इसको पलट के आपको लिख देना है। OH अगर इस तरफ लास्ट में, तो OH को क्या करना है, आपको फर्स्ट में लिख देना। OH हमने लिख दिया, उसके बाद हमारे पास क्या बच चुका है, C2H5 बच चुका है। नेक्स्ट अपने को क्या करना है, नेक्स्ट अपने को क्या करना है, एक तरीके से आपको क्या करना है, हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल से आप हाइड्रोजन ले लो और दूसरे मॉलिक्यूल से आप OH ले लो, और दोनों को क्या करना है, बाहर अपने को क्या करना है, निकाल देना है। ये जो आप बॉक्स देख रहे हो, इस ये बॉक्स में एक OH है और एक हमारे पास क्या है, H है। ये दोनों मिल करके अपने को क्या देगा, वाटर देगा। तो वाटर हमारा बन के रेडी है। और दोनों को क्या करो, सपोज कर लो कि ये दोनों कट करके हट गया और दोनों मॉलिक्यूल को आप जोड़ दो, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3, C बच रखा है, डबल O है, और यहाँ पे इस साइड में अपने को क्या दे रखा है, C2H5। ये हमारे पास क्या बन चुका है,
इथाइल इथेनॉइड, यही चीज अपना रिएक्शन बन चुका है। तो काफी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, चाहे कोई भी हमारे पास केमिकल दे रखा हो, हम काफी आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं हम इस चीज को। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे रेक्टिफाइड अगर स्पिरिट की अगर बात करें तो रेक्टिफाइड स्पिरिट होता क्या है, तो ये 95% अल्कोहल होता है हमारे पास, 95% अल्कोहल और 5% वाटर का जो मिक्सचर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट हिट करने वाला होता है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो सीधा नहीं बनेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये अपने बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई टाइप है। यहाँ अपने बुक में एनसीईआरटी में इसके बारे में मेंशन कर रखा है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनना तय होता है। डीनेचर्ड अल्कोहल होता क्या है और डीनेचुरेशन क्या होता है। अगर अल्कोहल को अगर हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए अनफिट अगर बना देते हैं, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए अगर वो ना कर रहे तो उसी अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, डीनेचर्ड अल्कोहल बोलते हैं। अब डीनेचुरेशन में हम क्या करते हैं, दो केमिकल का जनरली हम इस्तेमाल करते हैं। एक तो हमारे पास होता है कॉपर सल्फेट होता है और दूसरा हमारे पास होता है पिरिडीन। कॉपर सल्फेट जो होता है इथेनॉल को कैसा कलर प्रोवाइड करता है, तो ब्लू कलर प्रोवाइड करता है। वहीं पे जो होता है हमारे पास पिरिडीन, उसको बैड स्मेलिंग कंपाउंड में क्या करता है, वो बैड स्मेल देता है। जो भी हमारे पास इथेनॉल होता है उसके स्मेल को क्या कर देता है, खराब कर देता है, जिसके कारण आप कंज्यूम नहीं कर सकते हो अल्कोहल को। तो ये जो हमारे पास होता है ये इसी तरीके का अल्कोहल। अगर अल्कोहल में हमारे पास क्या मिक्स रहता है, अगर कॉपर सल्फेट और पिरिडीन अगर मिक्स रहेगा तो उस तरीके उस अल्कोहल को हम क्या बोलेंगे, डीनेचर्ड अल्कोहल बोलेंगे। और ये जो प्रोसेस होता है डीनेचर्ड अल्कोहल बनाने का, इसी को क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल की अगर बात करें तो 100% प्योर अल्कोहल जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं। और एब्सोल्यूट अल्कोहल जो होता है ये हमारा रेक्टिफाइड अल्कोहल से ही मिलता है। रेक्टिफाइड अल्कोहल में हम किस का इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करके हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है पावर अल्कोहल। पावर अल्कोहल की अगर बात करें तो ये हमारे पास पेट्रोल और मिक्सचर होता है, पेट्रोल का मिक्सचर होता है और साथ साथ इथेनॉल का क्या होता है, मिक्सचर होता है। जो आप देख पाओगे यहाँ पे हमारे पास रेशियो दे रखा है, रेशियो काफी इंपॉर्टेंट है, 20:80। हमारे पास 80 हमारे पास क्या होना चाहिए, पेट्रोल होना चाहिए। और वहीं पे अगर बात करें 20 हमारे पास क्या होना चाहिए, इथेनॉल। अगर यहाँ पे अगर क्लियर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्लियर समझाता हूँ। अगर सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास अगर 100 ml हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास पावर अल्कोहल है, अगर हमारे पास 100 ml पावर अल्कोहल है तो उसमें क्या होगा 20 ml, 20 ml की अगर बात करें तो 20 ml हमारे पास क्या होगा, इथेनॉल होगा। और इसमें 80 ml हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास पेट्रोल हो जाएगा। तो जो भी आजकल हम जनरली इस्तेमाल करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा करके आता है हमारे पास प्रीमियम पेट्रोल आता है, तो प्रीमियम पेट्रोल में हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास पावर अल्कोहल होता है, इनका एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।